नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल के लाइव। आज के मुख्य समाचार का प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। सिलीगुड़ी में भी अदा की गई ईद की नमाज। देश में कोरोना वायरस की मुक्ति की मांगी गई दुआ। कोरोना महामारी के बीच पूरे देश के साथ साथ सिलीगुड़ी में भी शुक्रवार को मुस्लिम धर्मावलंबियों के पवित्र त्योहार ईद के अवसर पर मस्जिदों में नमाज अदा की गई। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आज सिलीगुड़ी के हाशमी चौक, अशरफ नगर सहित विभिन्न मस्जिदों में पवित्र ईद की नमाज अदा की गई। नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने बताया, ईद की नमाज अदा करने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। प्रशासन के लोग भी यहां मौजूद थे। साथ ही उन्होंने कहा, ईद के नमाज के दौरान देश भर से कोरोना मुक्त होने की दुआ मांगी गई। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के मद्देनजर राज्य भर में आंशिक लॉकडाउन लागू है। सरकार की ओर से सार्वजनिक स्थानों में कोरोना प्रोटोकॉल के पालन का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। ईद के मद्देनजर कल मस्जिद को सैनिटाइज किया गया था। आज हम लोग अशरफ नगर में 3 जमात में नमाज को मुकम्मल किया और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग को माना गया और बहुत सुकून से यहाँ नमाज हुई। प्रशासन के लोग भी आए थे यहाँ, सब खुश होकर यहाँ से गए और उन लोगों के लिए पानी का इंतज़ाम किया गया था। तमाम ही हिंदुस्तान भाइयों से गुजारिश है कि जो कोरोना की बीमारी है हम लोग के समाज में, इसके लिए सब प्रार्थना करें, दुआ करें। हमारे मस्जिदों में भी दुआ हुई। आप हजरात से भी गुजारिश है कि जो जिस मजहब के मानने वाले हैं अपने मजहब के हिसाब से प्रार्थना करें। जो बीमारी हमारे मुल्क में, सारी दुनिया में है, रब ताला इसको वापस ले। ये अल्लाह की ही मर्जी है, जो है उनकी मर्जी होगी तो ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। आज अशरफनगर नौजवानी बोला चले, नौजवान कमिटी नয়, এমনি আমাদের ছেলেরা মিলে কিছু গরিব দুঃখীদের সেমাই টেমাই বিতরণ করা হচ্ছে, খাদ্য বিতরণ করা হচ্ছে। তার মধ্যে আমাদের হেড আছে মনসুর ভাই, ওনার উদ্যোগেই কাজটা হচ্ছে আর কি। আক্তার ভাই, মেহতাব ভাই, হ্যাঁ, এনাদের উদ্যোগেই কাজটা হচ্ছে। আজ মোটামুটি 150-200 লোককে খাবার বিতরণ করা হলো। देश में कोरोना वायरस संक्रमण का कम हुआ असर। 24 घंटों में सामने आए 3.43 लाख केसेस, 4,000 संक्रमितों की गई जान। देश के कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण का कहर पहले से कम हुआ है, लेकिन संकट अभी टला नहीं है। महामारी से हर दिन करीब 4,000 लोगों की मौतें हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 3,43,144 नए कोरोना केसेस सामने आए और 4,000 संक्रमितों की जान चली गई। हालांकि 3,44,776 लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हुए। इससे एक दिन पहले बुधवार को 3,62,727 नए केसेस आए थे। आपको बता दें कि 13 मई तक देश भर में 17,92,98,584 कोरोना डोजेज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 20,27,162 टीके लगाए गए। वहीं अब तक 31.13 करोड़ से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन 18.75 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 18% से ज्यादा है। कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जलपाईगुड़ी जिले और सिलीगुड़ी में मनाई गई ईद। सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित मस्जिदों में लोगों ने नमाज अदा किया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ईद की नमाज अदा की। प्रशासन की तरफ से नमाज अदा करने के लिए पहले से ही दिशा निर्देश जारी कर दी गई थी। इसी के तहत 50 लोगों ने 5 दलों में अलग अलग जगहों में जाकर नमाज अदा की। कोरोना वायरस की भयावह परिस्थिति को देखते हुए जलपाईगुड़ी
धूपगुड़ी, बानरहाट सहित विभिन्न जगहों में पुलिस भी काफी संख्या में तैनात थी ताकि लोग सामाजिक दूरी का पालन करते हुए ईद का त्योहार मनाएं। हालांकि इस बीच पुलिस के द्वारा विभिन्न जगहों में पुष्प गुच्छ देकर लोगों को ईद की शुभकामनाएं देते हुए देखा गया। সোশ্যাল ডিস্টেন্সে নামাজ হলো, তারপরে আপনার কি বলে কোলাকুলি হলো না, আর আপনার কোনো নেই। আগে যেরকম আমাদের হাত মিলানো হইতো, কোলাকুলি হইতো, এবার আমরা ওইগুলো মাইনে। মহামারীর মধ্যে আমরা সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এখানে আমরা নামাজ পড়েছি আমাদের পুরাতন মসজিদে, জলপাইগুড়ি ঐতিহ্যবাহী এবং সবথেকে পুরাতন মসজিদ এটা। এই মসজিদে আমরা নামাজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। অত এলাকার মধ্যে আমরা সবাই এখানে নামাজ পড়েছি। বাইরের লোক এখানে আমরা ভিড় করতে দিই নেই, নিজের এলাকার মধ্যে দিয়ে আমরা সামাজিক তত্ত্ব বজায় রেখে আমরা নামাজ পড়ি। এই হচ্ছে খুশির এবং এই ঈদের জন্য আজকে সারা বিশ্বে যে মহামারী, ঈদ উপলক্ষে আমরা এখানে সকলে মিলে আমরা আল্লাহ এবং ভগবান এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছি যাতে এই মহামারী থেকে ভারতবর্ষের মানুষ যাতে রোগটা নির্মূল হয়ে থাকে এবং আমরা সুখের শান্তিতে সকলে বাস করি এবং সমস্ত জাতি নির্বিশেষে আমাদের পুরাতন মসজিদ এবং কালুসা দরগার তরফ থেকে এবং আমাদের এই মসজিদ এবং মাজার কমিটির তরফ থেকে সকলের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং আশীর্বাদ রয়েছে। ৩৫ বছর এইভাবে লোক নিয়ে দূরত্ব বজায় রাখিয়া, কারণ দেশে একটা এরকম মহামারী খুব তৈরি চলেছে, এই জন্য নিজেকে বাঁচা এবং অপরকে বাঁচানোর জন্য ডিসকাউন্ট করে ওর নামাজ পড়েছি। আর এইভাবে চলতেই হবে, না চললে তো বিপদ এসে যেতে পারে। হ্যাঁ, মাস ছাড়া কেউ আসেনি। আগে বলে দেওয়া হয়েছে যে মাস ছাড়া কেউ আসবেন না, মাস ছাড়া আসলে নামাজ পড়তে দেওয়া হবে না, এই জন্য সবাই মাস নিয়ে চলে আসছে। पूरे देश में ब्लैक फंगस का काफी तेजी से बढ़ रहा है प्रकोप। पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ समेत देश के कई राज्यों में मरीजों की संख्या बढ़ी। मध्य प्रदेश में 5 की मौत। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा व पंजाब में ब्लैक फंगस म्यूकोमाइकोसिस का खतरा बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में रायपुर के 4 अस्पतालों में 30 से अधिक मरीज मिले हैं। वहीं रामकृष्ण अस्पताल में कोरोना के बाद ब्लैक फंगस की वजह से रायपुर निवासी 40 वर्षीय एक महिला की आंख की रोशनी चली गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में अब तक 4 लोगों और नरसिंहपुर में 1 मरीज की मौत हो गई है। छत्तीसगढ़ में अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि करीब 1.5 महीने पहले संक्रमित महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में ब्लैक फंगस की पहचान की गई। इस बीच महिला की एक आंख की रोशनी चली गई। दरअसल म्यूकोरमाइकोसिस फंगस ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से जुड़ी बीमारी है। यह बीमारी एक तरह से फंगस या फफूंद से फैलती है। इस फंगस के स्पोर्स या बीजाणु वातावरण में प्राकृतिक रूप से मौजूद होते हैं। आमतौर पर इनमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो तो ये जानलेवा साबित हो जाता है। शुगर के मरीज इस बीमारी के ज्यादा शिकार हो रहे हैं। इस रोग में आंखों की नसों के पास फंगस इन्फेक्शन जमा हो जाता है जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी का ब्लड फ्लो बंद कर देता है। इसके बाद इसकी वजह से आंखों की रोशनी चली जाती है। कोरोना संक्रमित मरीज या कोरोना से स्वस्थ हुए कुछ मरीजों में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन देखा गया है। यह इन्फेक्शन आमतौर पर उन लोगों में पाया गया है जिनका शरीर किसी बीमारी से लड़ने में कमजोर होता है। स्वास्थ्य विभाग की मांग पर अलीपुरद्वार से 15 कोरोना योद्धा कोलकाता रवाना। डीएम ने दिखाई हरी झंडी। राज्य भर में कोरोना महामारी के बीच अलीपुरद्वार जिले के 15 कोरोना योद्धा कोलकाता के लिए रवाना हुए। पहले चरण में 13 कोरोना योद्धाओं को कोलकाता भेजा गया था। शुक्रवार को दूसरे चरण में 15 कोरोना योद्धाओं को कोलकाता भेजा गया। वे सभी कोलकाता में कोरोना वायरस से निपटने में अपना सहयोग देंगे। आज इन कोविड योद्धाओं को अलीपुरद्वार के जिला प्रशासनिक भवन डुअर्स कन्या से बस में बैठाकर कोलकाता के लिए रवाना किया गया। इस अवसर पर अलीपुरद्वार के जिला अधिकारी सुरेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोलकाता में रहकर काम करने वाले कोरोना योद्धाओं की मांग की गई थी। उसी के अनुरूप आज 15 कोरोना योद्धाओं को कोलकाता के लिए रवाना किया गया। আপনারা জানেন কি আমরা ফার্স্ট ব্যাচে 13 জনকে পাঠিয়েছিলাম। আজকে যেহেতু আমরা বলেছিলাম সেকেন্ড ব্যাচে भी কিছু কোভিড ওয়ারিয়রকে হেলথ ডিপার্টমেন্ট গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল আমাদেরকে এখান থেকে আলিপুরদুয়ার জেলা থেকে চাইছিল।
তো আজকে 15 জন আমরা সেকেন্ড ব্যাচে এদেরকে পাঠিয়েছি, কলকাতা রওনা দিয়েছে। এরা রাত্রিবেলা হোল্ড করবে রায়গঞ্জে, তারপর কালকে ওরা পৌঁছে যাবে। ওর প্রত্যেক ব্লক থেকেই আমাদের লোকজন যারা কোভিড ওয়ারিয়ার আছে ওরা যাচ্ছে এখানে। ওরা কলকাতাতে ওরা যেটা এই আমাদের কোভিড রিলেটেড কাজ চলছে সেখানে ওরা ডিফারেন্ট পরিষেবা ওরা দেবে ওখানে। ওর এদের থাকার খাবার অন্যান্য ব্যবস্থা টোটালটাই সরকার করেছে এখানে। ও যেহেতু এখানে এরা সবই যারা ছিল আমরা এদের কাছে কনসার্ট নিয়েছিলাম, উইলিংলি সমস্ত লোকজন যাচ্ছে, নিজের ইচ্ছা থেকে স্বেচ্ছা থেকে এরা যাচ্ছে। এরা এদের একটাই বক্তব্য ছিল, আমরা ইন্ট্রাকশন বিদেশন করেছিলাম কি গত বছর যখন একটা করোনা পরিস্থিতি হয়েছিল তো এরা বলছিল কি যেভাবে রাজ্য সরকার এদের পাশে দাঁড়িয়েছিল ও প্রশাসন এদেরকে সুস্থ করেছিল, তো এরা চাইছিল কি এরা भी কিছু কন্ট্রিবিউশন করতে চাইছে, সেই জন্য এরা নিজের স্বেচ্ছা মতো ওখানে যাচ্ছে, আজকে রওনা দিয়েছে। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक।
टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कोविड अस्पताल से गायब हुआ कोरोना मरीज, जांच में जुटी पुलिस। जलपाईगुड़ी विश्व बंगला क्रीड़ांगन कोविड अस्पताल से कोरोना मरीज के लापता होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गुरुवार को जलपाईगुड़ी के विश्व बंगला कोविड अस्पताल से कोरोना मरीज लापता हो गया। लापता कोरोना मरीज के परिवार वालों ने इस बारे में कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। लापता कोरोना मरीज का नाम नुकुरू रॉय है। जलपाईगुड़ी जिले के चालसा के पूर्व वाताबाड़ी इलाके के रहने वाले नुकुरू रॉय को 11 तारीख को चालसा सेफ होम में कोरोना संक्रमित होने के बाद जलपाईगुड़ी विश्व बंगला क्रीड़ांगन कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिवार के सदस्यों ने बताया कि उसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। आज परिवार के सदस्यों ने अपने मोबाइल फोन पर नुकुरू रॉय से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। इसके बाद परिवार के लोग तत्काल जलपाईगुड़ी कोविड अस्पताल पहुंचे। वे लोग जब अस्पताल के अंदर गए तो देखा नुकुरू बिस्तर में नहीं है, केवल उसका मोबाइल वहां पड़ा था। घटना के प्रकाश में आने के बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। सवाल उठता है कि सुरक्षा गार्ड के होने के बाद भी एक मरीज सरकारी अस्पताल से कैसे भाग गया। परिवार ने लापता मरीज को खोजने के लिए जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराई। इसके अलावा उन्होंने घटना की जांच के लिए पुलिस को भी गुहार लगाया। जलपाईगुड़ी सदर अस्पताल के सुपर गायराम नस्कर ने कहा कि अस्पताल के कर्मचारियों ने आज सुबह नुकुरू रॉय को बिस्तर पर नहीं देखा। अस्पताल परिसर में खोजबीन के बाद अस्पताल की ओर से पुलिस को इस बारे में सूचित किया गया है। कोतवाली थाने की पुलिस जांच शुरू कर दी है। করোনা আমি নিয়ে এসে চালসা ওইখান থেকে মেটার্নিটি আইটিআই স্বাস্থ্য দপ্তরেই নিয়ে গেছে। ওরাই নিয়ে গেছে, নিয়ে যাওয়ার পরে ওখান থেকে বেশি কি রিপোর্ট বেশি দেখলো তখন এখানে পাঠিয়ে দিছে। পাঠিয়ে দেওয়ার পরে এখানে এসে কালকে পরশু দিন রাত্রিবেলায় 11টা 12টা একটা সময় নিয়ে আসি। কালকেও ছিল, কালকে আসলাম আমি, কালকে ছিলাম। কালকে এসে দেখা বিস্কুট টিস্কুট কী আছে যা আছে খাওয়ার জিনিস ওগুলো জমা দিছি। হ্যাঁ, যেটা হলো আমাদের সকালবেলা যখন কেয়ার দেওয়া হয় এবং পেশেন্টের লিস্ট ধরে দেখা গেছে ওনাকে পাওয়া যায়নি, সঙ্গে সঙ্গে আমরা থানাতে জানিয়েছি। ওনার বাড়ির লোকজনকেও খবর দিয়ে আনিয়েছি। ওনারা এসছেন, এই ছবি দিয়ে আমরা থানাতে জানাবো, তারপরে দেখছি। আসলে যেটা হচ্ছে আমাদের পেশেন্টগুলো ঘরের ভিতর থাকতে চাচ্ছে না। আমরা তালা চাবি দিলে উল্টে আমাদের সঙ্গে ঝামেলা করছে। এখন কোনো পেশেন্ট ওদিকে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কেউ বাইরে গিয়ে চান করছে। এখন সেখানে প্রায় 200 জন পেশেন্ট রয়েছে। তার মধ্যে কেউ যদি নিজের ইচ্ছায় চলে যায় আমাদের পক্ষে তো বোঝা মুশকিল। যারা সুস্থ আছে তারা যদি বেরিয়ে অন্য কত পেশেন্ট পার্টি আসছে তাদের সঙ্গে যদি হেঁটে চলে যায় আমাদের পক্ষে তো এটা বোঝা মুশকিল। डीडीसी अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा मनाया गया श्री श्री रविशंकर जी की जयंती, पौधों को लगाने का लिया गया संकल्प। गुरुवार को श्री श्री रविशंकर जी की जयंती थी और जयंती को प्रदेश के साथ साथ डीडीसी अलीपुरद्वार जिला आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा भी मनाया गया। जयंती मनाने के साथ ही श्री श्री गौशाला राजा भात खावा अलीपुरद्वार के द्वारा एक नया प्रोजेक्ट सस्टेनेबल ऑक्सीजन फॉर जनरेशन की भी शुरुआत की गई। इसके तहत विभिन्न फलों, मसालों और औषधियां वाले पौधों को लगाया गया। डीडीसी अलीपुरद्वार गौशाला राजा भात खावा के इस प्रोजेक्ट को रोटरी क्लब ऑफ अलीपुरद्वार के द्वारा स्पॉन्सर किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत 1 लाख पौधे को लगाने का संकल्प लिया गया है।
एम्बुलेंस के धक्के से 2 लॉटरी विक्रेताओं की मौत। अलीपुरद्वार जिले के तापसीकाता बाजार के पास एम्बुलेंस के धक्के से 2 लॉटरी विक्रेताओं की मौत हो गई। बताया जाता है कि दोनों मोटरसाइकिल से घर जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार एक एम्बुलेंस मोटरसाइकिल को पीछे से जोरदार धक्का मारा, जिससे घटनास्थल पर ही दोनों की मृत्यु हो गई। इस बीच देर रात इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मृतकों की पहचान 50 वर्षीय सुकानंद रॉय और तापसीखाता इलाके के 25 वर्षीय तपन दास के रूप में की गई है। दूसरी ओर घटना के खिलाफ आज स्थानीय लोगों ने अलीपुरद्वार के फालाकाटा राष्ट्रीय राजमार्ग का अवरोध कर विरोध प्रदर्शन किया। আমরা এই যে এই হাসপাতালে এই যে রোডটা এটা একটু রাস্তাটা ভালো হওয়ার জন্য এখানে যে সমস্ত গাড়িগুলো চলে এত স্পিডে সেটা এই জন্য আর কি এখানে পাওয়ার পর অনেক অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে এবং গতকাল 2 জন মানুষ অ্যাক্সিডেন্ট এখানে হলো আর কি। গতকাল কটার দিকে? 7:10 মিনিট নাগাদ। এই জন্য আমরা তীব্র প্রতিবাদ করছি। এই রাস্তায় বাম বসানো হোক, বাম দেওয়া হোক এবং সরকারি প্রশাসনিকভাবে রাস্তার মানে যে গাড়ির গতি যেন কন্ট্রোল করা হয় গতি। राज्य में जारी आंशिक लॉकडाउन के बीच व्यवसायियों ने मनाया अक्षय तृतीया का त्योहार। राज्य में आंशिक लॉकडाउन चल रहा है और राज्य सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है कि सुबह में सभी दुकानदारों को 10 बजे तक दुकान बंद कर देना होगा। यही कारण है कि आज जलपाईगुड़ी में व्यवसायियों के द्वारा काफी जल्दबाजी में अक्षय तृतीया मनाया गया। कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आज पुजारी मास्क पहनकर मंत्र उच्चारण करते हुए दुकानों में दिखाई दिए। व्यवसायियों ने बताया कि उन्होंने सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सुबह 10 बजे के पहले अक्षय तृतीया का त्योहार सिर्फ विधि का पालन करने के लिए ही मनाया है। लोगों ने उम्मीद जताया कि कोविड संकट अगले साल समाप्त हो जाएगा तो धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जाए। সকাল থেকে মানে দোকান খুলে নিয়ে আমরা সকাল সকাল পুজোটা সেরে দিচ্ছি, যেহেতু করোনা হওয়াতে 10টার মধ্যে দোকান বন্ধ করতে হবে বলে যার জন্য আমরা আগে সেরে পুজোটা সেরে দিচ্ছি। কি মনে হচ্ছে এবার? এবার তো খুবই খারাপের মধ্যে যাচ্ছে, ব্যবসা বাণিজ্য খুব খারাপ, আমরা খুব সংকটের মধ্যে দিয়ে আছি। कोरोना संकट के बीच बांग्लादेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है पवित्र ईद का त्योहार। देश के शीर्ष नेताओं ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। मुस्लिम संप्रदाय का सबसे बड़ा त्योहार ईद बांग्लादेश में भी कोरोना संकट के साए में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ईद उल फित्र और बकरीद दुनिया भर में मुस्लिम आबादी के लिए 2 सबसे बड़े त्योहार है। ये लगातार दूसरा साल है जब ईद उल फित्र पर कोविड-19 संक्रमण और पाबंदी का असर देखने को मिल रहा है। ईद का पर्व यानी खुशियों का पर्व है। ईद का त्योहार रमजान महीने के पवित्र महीने का अंत होता है। बांग्लादेश में ईद का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं और एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं। मगर पिछले साल की तरह इस साल भी ईद पर कोरोना वायरस का साया बरकरार है, इसीलिए विशेष एहतियात के साथ इस पर्व को मनाया जा रहा है। बांग्लादेश में लोगों ने आज मास्क पहनकर नमाज अदा की, कोरोना संकट से मुक्ति के लिए अल्लाह से दुआ मांगी। ईद उल फितर के इस पवित्र त्योहार पर बांग्लादेश के निवासियों को राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमीद, प्रधानमंत्री शेख हसीना और विरोधी दल के नेता रोशन इरशाद ने देशवासियों की मंगल कामना करते हुए बधाई दी। ईद उल फितर का त्योहार बांग्लादेश के प्रत्येक घर में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन पिछले 2 वर्षों से लोग अच्छी तरीके से इस त्योहार को नहीं मना पा रहे हैं। इस साल भी कोरोना वायरस का संकट बरकरार है और इसी को ध्यान में रखते हुए लोग अपने अपने घरों में इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। लॉकडाउन और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা। আজকে বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্বে ঈদ উল ফিতর উদযাপিত হচ্ছে এবং এর পাশাপাশি এবছর 1 বছর যাবৎ আমাদের দেশ সহ সারা পৃথিবীতে করোনা মহামারী দেখা দিয়েছে। এতে লাখ লাখ লোক মারা যাচ্ছে।
আমরা তাদের শান্তি কামনা করি। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।